Hey dear students, how are you? I welcome you in my video series lecture and welcome to my channel. And today we are going to have our discussion on class 3 chapter number class 10 chapter number 3 two stories about flying. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी पहली जो स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट के अंदर. अब देखो हीज फर्स्ट फ्लाइट. अब देखो ये जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, उसी के नाम से हमारी ये जो बुक है क्लास 10 की, उसका नाम भी उसी से पड़ा हुआ है. ठीक है ना, देख सकते हो आप कि भाई फर्स्ट फ्लाइट, राइट. तो हमारे जो टेक्स्ट बुक का जो नाम है ना क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट, उसी का जो नाम है वो इसी स्टोरी से लिया गया है, राइट. क्योंकि उसमें मोटिवेशन है, उसमें एक मैसेज है. ठीक है, वो मैसेज को हम देखेंगे आगे. ठीक है, तो दिस फर्स्ट फ्लाइट पार्ट इज़ अबाउट वन बर्ड एंड द बर्ड इज़ सीगल. सीगल, ठीक है, ये एक बर्ड है. तो उसके बारे में है जो बहुत डरता है. ठीक है, एक ऐसा बर्ड है जो उड़ने से बहुत डरता है. ठीक है, शुरुआत में. तो अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर. किस तरह से वो अपने डर पर जीत हासिल करता है और किस तरह से वो उड़ना सीखता है पहली बार. ठीक है, तो इसके बारे में है इस चैप्टर के अंदर. और एक अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ऐसा है इसी चैप्टर के अंदर, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स. यानी एक ऐसा पायलट जो तूफ़ान में, ठीक है, जो आसमान में जो तूफ़ान आता है, उस तूफ़ान में वो खो जाता है कहीं. डज ही अराइव सेफ. क्या वो जो है जहाँ उसको जाना होता है, उसका डेस्टिनेशन, क्या वो उसके डेस्टिनेशन पे पहुँचता है या नहीं पहुँचता. और अगर पहुँचता भी है तो वो किसकी मदद से पहुँचता है. हु हेल्प्स हिम टू रिच टू हिज डेस्टिनेशन. तो उसके बारे में है. तो चलिए अभी हम देखते हैं पार्ट 1 के बारे में, अबाउट अ सी गर्ल. ठीक है, द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. अब देखो लेज का क्या मतलब होता है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ. यानी यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो बताऊँ ताकि आपको वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि लेज का क्या मतलब होता है. So as you can see in this picture, the ledge, ठीक है, the photo. तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि the cliff, ठीक है, cliff या फिर ये जो है ना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ledge कहते हैं. ठीक है, तो यानी ये एक ऐसा हिस्सा है that is projecting out. projecting का मतलब बाहर आता हुआ. ठीक है, किसी माउंटेन का हिस्सा कि जो, या फिर रॉक होता है ना, रॉक्स, तो वो रॉक्स का हिस्सा जो बाहर आता हुआ है. तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के. तो ये हिस्सा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, लेज, राइट, दिस इज़ द पार्ट. तो ये जो सीगल है बर्ड, वो अकेला बैठा हुआ था वहाँ पे ऑन हिज लेज, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ. हॉरिजॉन्टल एक शेल्फ होता है जो प्रोजेक्टिंग यानी कि बाहर आता हुआ है. प्रोजेक्टिंग का मतलब बाहर आता हुआ. फ्रॉम अ वॉल या तो फिर फ्रॉम अ क्लिफ. क्लिफ का मतलब माउंटेन, रॉक. ठीक है, वहाँ से वो बाहर आता हुआ है. तो वहाँ पे वो बैठा था ये सीगल. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. एक्चुअली में उसके 2 भाई भी थे और उसकी एक बहन भी थी जो ऑलरेडी वहाँ से उड़ चुके थे. ठीक है, दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. एक दिन पहले ही वो वहाँ से उड़ चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. और वो डर रहा था उनके साथ उड़ते हुए. ठीक है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. यानी कि कुछ भी करके उसने थोड़ी सी हिम्मत भी जुटाई. when he had taken a little run यानी कि जब उसने थोड़ा सा वो दौड़ा. ठीक है, क्यों दौड़ा, ताकि वो उस जगह से, लेज से वो कूद कर उड़ सके. तो उसके लिए उसने थोड़ी सी दौड़ भी लगाई फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ. ठीक है, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. ब्रिंक का मतलब होता है किनारी. ब्रिंक का क्या मतलब होता है, किनारी, एज. ब्रिंक मीन्स एज. ठीक है, तो ब्रिंक ऑफ द लेज यानी कि देखो वो जो लेज था, लेज, तो उस लेज की ब्रिंक से, ठीक है, ब्रिंक तक उसने दौड़ लगाई. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. उसने अपनी पाँखों को, अपनी विंग्स को फ्लैप किया. फ्लैप का मतलब ऐसे ऊपर नीचे किया. जैसे कि बर्ड जब उड़ने की शुरुआत करते हैं तो दे फ्लैप देयर विंग्स नॉर्मली, दैट यू नो वेरी वेल. तो फ्लैप हिज विंग्स
बट ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया. ही बिकेम अफ्रेड. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. अब देखो, द ग्रेट एक्सपांस यानी कि मीलों तक ये जो सी था, दरिया था, वो फैला हुआ था. ठीक है. स्ट्रेच डाउन बीनीथ यानी कि नीचे. देखो जहाँ पे वो था ना अभी लेज, तो लेज के नीचे जो बहुत मीलों तक है ना दरिया जो है वो फैला हुआ था. तो बीनीथ का मतलब होता है नीचे. ठीक है. स्ट्रेच्ड डाउन यानी कि फैला हुआ था मीलों तक. ठीक है. क्या चीज़? सी. तो उसको देख कर वो डर गया, है ना. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो मीलों तक नीचे फैला हुआ था. ठीक है. सी. ही फेल्ट सर्टेन दैट हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसको ऐसा लग रहा था, ही फेल्ट सर्टेन यानी वो इस बात से वो बहुत ज़्यादा श्योर था. ही वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट हिज ओन विंग्स. एंड ही वॉज थिंकिंग कंटिन्यूसली दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. यानी भले ही वो फ्लैप करेगा अपने विंग्स को, लेकिन उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे. उसको ऐसा लग रहा था. ठीक है. सो ही बैंड हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर हिज लेज. अब देखो क्या हुआ. इसीलिए ही बैंड हिज हेड, उसने अपना जो सिर है वो झुका दिया और वो वापस चला गया. एंड रैन अवे बैक, वापस से वो दौड़कर उसी जगह पे चला गया, छोटे से हॉल में, अंडर द लेज. यानी जो पहाड़ी का जो हिस्सा होता है ना, छोटा सा हिस्सा, वहाँ पे हॉल बने हुए थे, छोटे छोटे हॉल थे. तो वो वहाँ पे जाकर वापस बैठ गया. ठीक है. अपना सिर झुकाकर. लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, कि जहाँ पे वो उस रात को सो गया था, उसी हॉल में जो है वो वापस जाकर सो गया. ठीक है. उसी होल के अंदर वो जाकर वापस सो गया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own. अब देखो क्या है. Even when each of his brothers, उसके बावजूद भी के उसके दोनों भाई और उसकी little sister, ठीक है, whose wings were far shorter than his own. अब देखो, when each of his brother यानी कि उसके दोनों भाई और उसकी एक बहन, उनके तो विंग्स थे ना, whose wings were far shorter than his own. उसके दो भाई थे और उसकी बहन थी, उनके विंग्स तो इस सी गर्ल से भी छोटे थे. कंपैरिजन ऑफ सी गर्ल के जो विंग्स थे वो क्या थे? थोड़े से लॉन्ग थे, लंबे थे. और उसके दो भाई और उसके बहन के तो क्या थे? विंग्स छोटे थे, फिर भी वो उड़ गए. ठीक है. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, देन रैन टू द, अब देखो, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, रैन टू द ब्रिंक यानी वो किनारी तक दौड़े, एज तक दौड़े. किसकी भाई? लेज की ब्रिंक तक वो दौड़े. ब्रिंक का क्या मतलब होता है? किनारी, कॉर्नर. फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया. एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया. मस्टर अप का मतलब इकट्ठा करना, गैदर. ही फेल्ड टू गैदर हिज करेज, यानी कि वो असफल रहा अपनी हिम्मत को जुटाने में. करेज का मतलब हिम्मत और मस्टर अप का मतलब इकट्ठा करना. ठीक है. वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, है ना, वो हिम्मत नहीं कर पाया. टू टेक दैट प्लंज का मतलब जंप, वो कूदने में असफल रहा. प्लंज का मतलब होता है कूदना. ठीक है. तो वो कूदने में असफल रहा. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और उसको वो क्या लगने लगा? बहुत ज़्यादा डेस्परेट लगने लगा. डेस्परेट का मतलब वो अपने आप को क्या महसूस करने लगा? हेल्पलेस, बेसहारा, है ना. तो वो अपने आप को क्या? बेसहारा महसूस करने लगा. ठीक है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके फादर मदर यानी सी गर्ल के फादर मदर जो है उसके पास आए. हैड कम अराउंड, उसके नज़दीक आए. कॉलिंग टू हिम श्रीली. बेटा, कॉलिंग टू हिम श्रीली का मतलब जोर से उसको बुलाने लगे, है ना. बहुत ही हार्ड वर्ड में, बहुत ही हार्श वर्ड्स में उसको बुलाने लगे कि भाई चलो आ जाओ. अनब्रेडिंग हिम का मतलब स्कोल्डिंग हिम, उसको बहुत ही हार्श वर्ड्स में, ठीक है, उसको वो क्या करने लगे? अनब्रेडिंग हिम का मतलब उसको स्कोल्ड करने लगे, उसको एडमोनिश करने लगे, उसको डांटने लगे, रैप्रीमेंड करने लगे. रैप्रीमेंड, है ना, रैप्रीमेंड कहो उसको, स्कोल्ड कहो उसको. ठीक है. सब चीज़ सेम ही है. तो वो उसको डांटने लगे. थ्रेटनिंग हिम, धमकाने लगे. टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज,
कि भाई हम आपको यहाँ पे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, है ना, टू स्टार्व यानी कि भूखा मरना। तो टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, यानी आप जहाँ पे हो ना अभी लेज, वहाँ पे हम आपको भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे अगर आप नहीं उड़ोगे तो। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ना नहीं सीखता है तब तक, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको अपने जो है अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए वो वहाँ से उड़ ना सका, या फिर उसने हिम्मत ही नहीं करी, है ना। ही कुड नॉट मूव, वो वहाँ से हिल नहीं सका, ठीक है, क्योंकि उसको उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा प्यारी थी, राइट। नाउ दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यानी कि 24 आवर्स अगो की बात है, 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, यानी तब तक जो है उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले की बात है, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। पूरा दिन जो है उसने अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ता हुआ देखा उसने सिर्फ। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, परफेक्टिंग दैम यानी कि कौन, कि उसके जो पेरेंट्स हैं सीगल के, वो उसके भाइयों को और उसकी बहन को उड़ना सिखा रहे थे। परफेक्टिंग देम, उनको परफेक्ट कर रहे थे उड़ने के लिए। परफेक्टिंग का मतलब यहाँ पे उसको सिखा रहे थे वो कि किस तरह से फ्लाइट की जाती है, किस तरह से उड़ा जाता है, ठीक है। तो परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, हाउ टू स्किम यानी कि किस तरह से जो हवा की जो वेव्स आती है ना, द विंड वेव्स, उसको किस तरह से हमें काटना है, किस तरह से हवा की जो वेव्स हैं उसको हमें काट कर आगे बढ़ना है, ठीक है, स्किम करना है उसको। स्किम का मतलब टू मूव स्लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, ठीक है, किस तरह से उन वेव्स को जो है हमें काट कर आगे बढ़ना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से हवा में रहकर सीधा फिश को पकड़ना है, कैच करना है, वो सिखा रहे थे उसके ब्रदर्स को और उसकी बहन को, ठीक है। एंड हिज फर्स्ट, हाँ, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग। हैरिंग का मतलब क्या होता है, अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश। और उसने अपने भाई को देखा, अपने ओल्डर ब्रदर को, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट फैरिंग, यानी ये यहाँ पे एक तरह की फ़िश है। उसने अपने भाई को, बड़े भाई को एक फ़िश पकड़ते हुए भी देखा अपनी लेज पर बैठे बैठे, कि किस तरह से उसने अपने उसके बड़े भाई ने क्या है एक फ़िश को पकड़ा, वो भी उसने देखा, अपने आंखों के सामने उसने देखा सब होते हुए। एंड डिवॉर इट, डिवॉर का मतलब वो निगल गया, उसने उसके बड़े भाई ने उस फैरिंग को, उस मछली को कैसे उसने उसको चीर फाड़ कर खा दिया, यानी कि चीर फाड़ देना और खा जाना, इसको बोलते हैं डिवॉर, डिवॉर, ठीक है, DEVOUR, डिवॉर, राइट, यानी कि चीर फाड़ कर खा जाना, दैट्स कॉल्ड डिवॉर। तो उसने किस तरह से अपने भाई ने, उसके बड़े भाई ने उस फिश को पकड़ा और उसको खा भी गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो कहाँ खड़ा था, उस रॉक पर, उस क्लिफ पे, उस लेज पे वो खड़ा था, ठीक है, सीगल जो है वो खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे सीगल के, वो उसके आसपास घूम रहे थे। सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल का मतलब आवाज़, तो वो आवाज़ निकाल रहे थे, प्राउड कैकल। क्यों प्राउड कैकल, क्योंकि उसके बड़े बेटे ने क्या है एक फ़िश को मारा और वो खा गया, यानी उनका सिखाया हुआ अब काम लगा, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए वो कैकल कर रहे थे, देवर कैकलिंग, ठीक है, यानी कि आवाज़ कर रहे थे वो। एंड ऑल द मॉर्निंग कैकल, समझ में आ रहा है, कैकल, राइट। तो एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes, यानी कि and all the morning, यानी कि पूरी की पूरी सुबह क्या हुआ, the whole family, पूरी फैमिली ने had walked about on a big plateaus, यानी कि जो जिस प्लेट्यूस के ऊपर ये लेज था, प्लेट्यूस का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, तो जिस प्लेट्यूस के ऊपर ये पूरा क्लिफ था, ये पूरा लेज था, ठीक है, रॉक था, तो वहाँ पे पूरी फैमिली वो घूम रही थी वहाँ पे, और मिडवे डाउन अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, यानी कि इस सी गर्ल को वो टॉन्ट मार रहे थे। देखो आपके भाई जिसके विंग्स भी छोटे हैं, आपसे भी वो मतलब क्या आपके विंग्स से
आपके विंग्स तो ज़्यादा बड़े हैं उनके विंग से, लेकिन फिर भी वो उड़ गए। देखा ये सब, यानी टॉन्ट मारना, तो टॉन्ट कर रहे थे उसको विथ हिज कवर्ड आइज। कवर्ड आइज का मतलब उसका जो डर, तो यहाँ पे उसको उसका जो कवर्ड आइज नेचर है, कवर्ड आइज का मतलब उसकी डरना है ना, डरपोक है ना। कावर्डिस का मतलब क्या होता है, डरपोक। तो उसकी जो डरने की जो नेचर था उसके ऊपर उसको टॉन्ट मार रहे थे पूरी फैमिली उसको, ठीक है। टिमिड जिसको बोलते हैं, कावर्डाइज का मतलब क्या होता है, टिमिडनेस है ना, टिमिड यानी कि डरपोक, राइट। तो यहाँ पे जो है, तो द सन वॉज नाउ असेंडिंग ऑन द स्काई। अब देखो जो सन है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग का मतलब धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ रहा था, है ना, यानी कि अब दिन आगे बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है कि यानी उसकी जो लेज थी जहाँ पे वो था अभी, ठीक है, ये लेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी पिक्चर के अंदर, लेज। तो वहाँ पे उसको ब्लेजिंग कर रहा था। ब्लेजिंग का मतलब उसको जला रहा था, सन की गर्मी से वो जल रहा था वो चीज़। मतलब आपको पता है ना कि भाई इस तरह की जो रॉक होती है, जब सूरज की गर्मी होती है तो उसको वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। तो ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, कि जो साउथ में थी, ये जो लेज थी वो साउथ में थी, ठीक है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, यानी कि जो पिछली रात थी, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, ठीक है, इसीलिए वो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा वो भूखा भी था, सीगल। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। धीरे धीरे वो स्टेप आउट किया, स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, यानी वापस से वो उस कॉर्नर पर आया, ठीक है, ऑफ द लेज। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब देखो वो कैसे खड़ा था, स्टैंडिंग ऑन अ वन लेग, ये वो एक ही लेग पे खड़ा था, विद द अदर लेग हिडन, और दूसरा जो लेग था वो छिपा हुआ था उसकी विंग्स के पीछे, ठीक है, यानी वो डर रहा था। एंड ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपनी एक आंख बंद कर दी। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख भी उसने धीरे से बंद कर दी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने क्या ढोंग करा, उसने प्रिटेंड का मतलब ढोंग करना, ठीक है, प्रिटेंड का मतलब एक ढोंग करा, उसने नाटक करा, ठीक है, टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि जैसे कि वो सो रहा है ना, वहाँ पे वो सो रहा है, ऐसा उसने ढोंग किया, ठीक है। प्रिटेंड का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो ना हो और हमें किसी और को दिखानी हो, दैट इज कॉल्ड प्रिटेंड करना, ठीक है। टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि जैसे कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, एक्चुअली मैं वो ऐसा चाहता था। ही सॉ his two brothers and his sister lying on the platches dozing with their heads sunk into their necks। अब देखो क्या है कि ये जो सीगल है, सीगल ने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को देखा, कैसे देखा, lying on the platches dozing। देखो अभी वो प्लेचेस के ऊपर, देखो प्लेचेस का मतलब आपको पता ही है कि माउंटेन अलग चीज़ होती है और प्लेचेस जो है वो अलग चीज़ होता है। तो प्लेचेस के ऊपर उसके दोनों भाई और उसकी बहन वो सो रहे थे, विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और उनके जो हेड्स थे, उनके जो सिर थे, वो सिर उन्होंने कहाँ पे डाल के रखे थे, अंदर किसके अंदर जो है डाल के रखे थे, उनके नेक्स में, उनके नेक्स के अंदर उनके हेड जो है वो उन्होंने डालकर रखे थे। His father was preening the feathers on his white back। अब देखो प्रीनिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन द feathers, यानी उसके जो फादर थे सीगल के, तो वो अपनी बिक से, अपनी चांच से उनके feathers को सही कर रहे थे, ठीक है। कई बार हमने बर्ड्स को ऐसे करते हुए देखा है, ठीक है, कि वो अपनी बिक से अपने feathers को वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, सही करते हैं वो, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। अब देखो सभी बिजी थे, ब्रदर देखो है ना, सिस्टर देखो, वो सब सो रहे थे, दोनों तीनों के तीनों। फादर जो है वो अपने फेदर्स को सही कर रहे थे, ठीक है, और सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके सामने देख रही थी, ठीक है। एंड शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेचेस। अब देखो जो प्लेचेस था, प्लेचेस के ऊपर एक छोटी सी टेकरी थी, टेकरी जैसा, ठीक है, तो उस हम्प के ऊपर वो खड़ी थी और
हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो बॉडी का जो हिस्सा था वो आगे की तरफ झुका हुआ था. नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और उसके पैरों के नीचे, उसकी माँ के, सीगल के माँ के जो है पैरों के नीचे, फीट के नीचे एक छोटी सी फिश थी, और उस फिश को वो अपने पैरों से फाड़ रही थी. ठीक है. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक, और वो अपने बिक की, अपनी चांच की दोनों साइड को वो क्या कर रही थी, बार बार स्क्रैप कर रही थी, वो उसको घिस रही थी, है ना, रॉक के अगेंस्ट. शी वॉज स्क्रैपिंग द बोथ साइड ऑफ हर बिक्स अगेंस्ट द रॉक्स, जस्ट इन ऑर्डर टू शार्पन इट, इन ऑर्डर टू शार्पन द बिक, ताकि वो अच्छे से उस फिश को वो चीर फाड़ सके. ठीक है. इसलिए द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये नज़ारा देखकर, ये दृश्य देखकर, ठीक है, ये जो साइट है, साइट ऑफ द फूड, यानी कि जब वो उस फूड को देख रहा था सीगल, ठीक है, तो उस वक्त ये चीज़ देखकर वो थोड़ा सा पागल सा हो गया, है ना. यानी कि हम देखते हैं कि भाई अगर मान लो कि हम भी अगर बहुत भूखे होते हैं तो हम भी फूड को देखकर थोड़े पागल से हो जाते हैं. तो ऐसा ही उसका हाल हुआ, सीगल का हाल ऐसा ही हुआ कि जब उसने अपनी माँ को ये सब करते हुए देखा, फूड को, ठीक है, तो वो थोड़ा पागल सा हो गया. हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, और उसको उस तरह से फूड को फाड़ना, चीरना कितना अच्छा लगता था. स्क्रैपिंग हिज बिक, उसकी चांच को जो है स्क्रैप करना, जिस तरह से उसकी माँ उस वक्त कर रही थी. नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट इट का मतलब टू शार्पन इट, है ना, शार्पन करने के लिए. तो जब वो अपनी माँ को देख रहा था फूड को, यानी फ़िश को खाते हुए, और उसकी जो बिक है उसको शार्पन करते हुए, तो ये सब चीज़ें उसको बहुत याद आ रही थी. क्यों? क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसके जो मदर फादर थे, उसके पेरेंट्स, ठीक है, जानबूझकर उन्होंने इस सीगल को अकेला छोड़ दिया था वहाँ पे. क्यों? ताकि वो उड़ना सीख सके. ठीक है. तो कई बार हमारे पेरेंट्स जब हमसे हार्श होते हैं ना, हम पर थोड़ा सा हार्श होते हैं, वो हार्श क्यों होते हैं? वो हमारे लिए होते हैं हार्श. ठीक है, ताकि हमें कुछ अच्छा सबक मिले, और वो हमारे लिए अच्छा होता है, भले वो हमारे लिए थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा होता है. राइट. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो जो सीगल के जो पेरेंट्स हैं उसको जानबूझ के वहाँ पे छोड़ के आ गए थे, और अभी उनको खाना नहीं दे रहे हैं ताकि वो उस बहाने सीख सके उड़ना. ठीक है, इसीलिए जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं. तो ये हमारा था पैराग्राफ. ठीक है, अब बाकी का जो पैराग्राफ है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.